हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी को पढ़ेंगे। संकुल यौगिकीकरण प्रवृत्ति। संकुल यौगिकीकरण क्या होता है? यह सॉल्वेशन जैसा ही प्रोसेस होता है, कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी भी, क्योंकि इसमें विलय धनायन तथा विलायक के मध्य में जो बॉन्ड होता है वो एक कोऑर्डिनेट मीन्स उपसह संयोजक बंध होता है, जिसमें धातु इलेक्ट्रॉन ग्राही एक्सेप्टर की भांति लुईस एसिड और विलायक अणु एक दाता लिगैंड यानी कि लुईस बेस की भांति कार्य करता है। अतः विलायकन की भांति क्षार धातुओं में भी संकुल यौगिकों के निर्माण की काफ़ी कम प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार के आचरण का पूर्व में भी अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स यौगिकों के निर्माण को बढ़ावा देने वाले कारक, जिसकी वजह से ऐसे फेवरेबल कैरेक्टर्स जिससे कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, उसमें छोटा धनायन आकार, उच्च आवेश और बंध बनाने के लिए निम्न ऊर्जा के खाली कक्षकों की उपलब्धता होती है। ये सब चीज़ें हैं, ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि छोटा धनायन आकार, उच्च आवेश और बंध बनाने के लिए निम्न ऊर्जा के खाली ऑर्बिटल्स। क्षार धातु आयनों का अपने अपने पीरियड्स में सबसे बड़ा आकार होता है और इन पर सबसे कम आवेश पाया जाता है। सो क्षार धातुओं में बहुत कम संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सेकंड, ए वर्ग के तत्व जो कि डायपॉजिटिव आयन बनाते हैं और ये अपने अपने पूर्ववर्ती क्षार धातु आयन से छोटे होते हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज छोटा होता है। सेकंड ए के जो क्षार धातु हैं वो छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट ए। सो सेकंड ए वर्ग के तत्व संकुल बनाने के लिए क्षार धातु आयनों की तुलना में अधिक उपयुक्त होते हैं, क्योंकि आवेश ज़्यादा है, साइज छोटा है। यद्यपि अन्य धातुओं की तरह इनमें भी संकुलन की काफ़ी कम प्रवृत्ति पाई जाती है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। अन्य सदस्यों की तुलना में सेकंड ए वर्ग में बेरिलियम अत्यधिक छोटा है, इसलिए बेरिलियम +2 बहुत से कॉम्प्लेक्स बनाता है। अन्य क्षारीय मृदा धातुओं में मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2 के विलयनों में संकुल यौगिक बनाने की मध्यवर्ती प्रवृत्ति पाई जाती है। फर्स्ट ए वर्ग में लिथियम प्लस में कॉम्प्लेक्स यौगिक बनाने की अधिकतम प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि ये सबसे ऊपर है ग्रुप में। साइज इसका छोटा होता है, नीचे जाते हैं तो साइज बड़े होते जाते हैं और ये प्रवृत्ति समूह में नीचे उतरने में कम होती जाती है कॉम्प्लेक्स बनाने की, क्योंकि साइज बड़ा होता जाता है। भारी एस तत्वों के धनायन बहुत कमज़ोर इलेक्ट्रॉनग्राही होते हैं, क्योंकि इनका धनीय आवेश घनत्व बहुत कम होता है। इस प्रकार संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति इस क्रम में कम होती है। सबसे ज़्यादा लिथियम प्लस की है, देन सोडियम प्लस की है, देन पोटेशियम है, देन रुबेडियम है, देन सीजियम है। तो लिथियम से सीजियम चलते चलते यह प्रवृत्ति कम होती जाती है इस तरीके से। इसी तरीके से हम सेकंड ए की बात करें तो बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम एंड देन बेरियम। इन तत्वों के संकुल यौगिक बनाने वाले अभिकर्मकों में सबसे अच्छे दाता में ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। अब हम इसको फर्स्ट ए को अलग से स्टडी करेंगे और फिर सेकंड ए को करेंगे। फर्स्ट ए यानी कि अल्कली मेटल, कि अल्कली मेटल में किस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी है। Alkali metals form numerous hydrate or aqua complexes such as lithium hydrate. Sodium and potassium also have the same primary tetrahedral hydration shell, but rubidium and cesium ion, because of their bigger size, coordinate 6 water molecule but weakly. There is definite but smaller tendency to form amine complex such as lithium amino iodide like this। पहले भी हमने अभी पढ़ा कि लिथियम जो है कि साइज सबसे छोटा है, धनावेश ज़्यादा है, तो उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी होती है, जो कि ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं तो कम होती जाती है।
Weak complexes of sulfate, peroxosulfates and thiosulfates are also known in solution. Polydentate ligands are strong complex forming reagents. For example, salicylaldehyde and beta diketones form complexes with alkali metal. Such ligands have more than one donor atom and form very stable complexes containing rings. Such rings complexes in such such ring complexes in which metal form a part of the ring are called chelates. Coordination number of the metal in the chelate is usually 4 or 6. Like this, chelate form from salicylaldehyde, this, and acetyl acetone ligands. इस तरीके से अल्कली मेटल के कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं. Recently, new types of polydentate ligands have been synthesized. These include polyethers containing oxygen donor atom and macromolecular cryptates containing several oxygen and nitrogen atoms as donors. These polyethers are popularly called as crown ethers from the shape of the metal complexes. मेटल के साथ ये जो ऑक्सीजन डोनर या नाइट्रोजन डोनर एटम लिगेंड्स जुड़ते हैं, उससे जो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उसकी शेप के अकॉर्डिंग इनको हम क्राउन ईथर्स बोलते हैं. एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप इज डाइबेंजो 18 crown 6. As it is clear from the name, this ligand contains 2 benzene ring. Dibenzo means 2 benzene ring and 18 ring atoms. 18 number show here for ring atoms. 18 ring atoms including 6 oxygen donor atoms which impart shape of a crown to the molecule. Since these ligands are cyclic polydentate molecules, some definite empty space lies among the oxygen atoms in which only a cation of matching size form a stable complex, because a smaller cation will form weaker and longer bonds and the space would not be sufficient enough to accommodate bigger ions. So, in small crown rings, the cavity among oxygen atom is also small, which is suitable for small size cation. अगर कैविटी वो बन रही है छोटी तो स्मॉल साइज कैटाइन के साथ ही कॉम्प्लेक्स बनता है. With the increase in ring size, the cavity become bigger and larger cation can be accommodated. Size of the cavity in some crown ether and suitable alkali metal cation कि किस तरह के मेटल लिगेंड्स के साथ जुड़ेंगे और उसमें कैविटी साइज क्या बनेगा, ये हमने यहाँ शो किया है. क्राउन ईथर के कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं. हमने फर्स्ट लिया है 12 crown 4. इसमें कैविटी डायमीटर है हमारा 1.22 लेकर के 1.5 एंगस्ट्रॉम एंड मेटल आयन इसमें जुड़ेगा लिथियम प्लस. 12 शो कर रहा है कि इसमें 12 रिंग साइज है एंड 4 ऑक्सीजन डोनर है. सेकंड लिया है 15 crown 5, दिस वन. इसमें कैविटी साइज है 1.5 to 2.2 एंगस्ट्रॉम एंड इसमें मेटल आयन कौन सा एकोमोडेट होगा, सोडियम प्लस एंड कैल्शियम प्लस 2. देन थर्ड वन इज 18 crown 6. इसका कैविटी साइज है 2.6 से लेकर 3.2 एंगस्ट्रॉम. इसमें मेटल आयन कौन से एकोमोडेट होंगे, पोटेशियम प्लस आयन एंड बेरियम प्लस 2 आयन. फोर्थ एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है 21 crown 7. मीन्स 21 मीन्स नंबर ऑफ एटम इन रिंग और 7 है 7 ऑक्सीजन डोनर एटम्स. Cavity size is 3.4 to 4.3 and metal ion accommodate in this rubidium plus.
तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ क्लियर किया है डायग्राम बना करके। इस टेबल से क्लियर हो रहा है कि कैटायंस आर कॉम्प्लेक्स्ड बाय स्मॉल क्राउन ईथर एंड लार्जर कैटायंस आर कॉम्प्लेक्स्ड बाय लार्जर ईथर, जो हमने पहले भी किया कि बड़े मेटल बड़े कैटायन बड़ी कैविटी के साथ एकोमोडेट होते हैं, छोटे कैटायन छोटी कैविटी के साथ छोटे क्राउन ईथर के साथ एकोमोडेट होते हैं। ये एग्जाम्पल हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। दिस इज बेंजो 12 क्राउन 4 लिथियम। देखिए सेंटर मेटल लिथियम है, बेंजीन रिंग है। यहाँ से हम काउंट करना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये क्राउन की जो रिंग बनी है दैट इज 12 एंड 4 ऑक्सीजन डोनर 1 2 3 4। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजो 12 क्राउन 4 लिथियम। इस तरीके से इसका ये कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बना। सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया है डाई साइक्लोहेक्साइल 18 क्राउन 6 पोटेशियम। सेंटर मेटल क्या है यहाँ पर? पोटेशियम। साइज बड़ा है, बड़ा इसमें कैविटी एकोमोडेट हो रही है। डाईसाइक्लो, ये हमने दो डाईसाइक्लो रिंग ली हैं, साइक्लिक रिंग है। अब 18 हम एक बार फिर से काउंट करते हैं यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो डाईसाइक्लो 18 क्राउन 6 पोटेशियम। 6 पोटेशियम मीन्स 6 ऑक्सीजन एटम है यहाँ पर, 6 ऑक्सीजन एटम है, डोनर ऑक्सीजन एटम 1 2 3 4 5 6 डोनर एटम ऑक्सीजन के। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है कॉम्प्लेक्स का। उसकी नेमिंग होती है, सेंटर मेटल बीच में आता है और हम इसको स्ट्रक्चर दे करके नाम लिख सकते हैं, नाम लिख करके स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। नाउ कम टू सेकेंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। सेकेंड एक को हम स्टडी करते हैं। ऑल द मेटल्स फॉर्म डाइवेलेंट आयंस which are smaller than the corresponding group first A ion। सेकेंड ए में साइज छोटा होता है पीरियड में लेफ्ट टू राइट, सो group second A elements are better at forming complexes than group first A। In S block beryllium plus 2 form maximum number of complex compounds। The aquo complex beryllium hydrate is tetrahedral। Many stable chelate complex of beryllium are known। ये एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दो दिए हैं बेरिलियम के, बेरिलियम ऑक्सिलेट एंड बेरिलियम एसिटाइल एसीटोन। इन दोनों में बेरिलियम आयन टेट्राहाइड्रली कोऑर्डिनेटेड है। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। ईडीटीए में कैल्शियम आयन रहता है, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्लस 2 आयन रहता है, उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर सो स्टेबल लाइक अल्कली मेटल्स। दीज एलिमेंट्स ऑल्सो फॉर्म क्राउन एंड क्रिप्टेट कॉम्प्लेक्सेस। बेंजो 15 क्राउन 5 पॉलीईथर containing 5 ऑक्सीजन एटम फॉर्म क्राउन कॉम्प्लेक्स with calcium plus 2। Dicyclohexyl 18 crown 6 ligand containing 6 oxygen atom donor has bigger cavity and forms stable complexes with barium plus 2 and strontium plus 2। सेकेंड ए में हम जिस तरह से फर्स्ट ए के हमने कॉम्प्लेक्सेस के नेम एंड स्ट्रक्चर लिखे वैसे ही हम इसमें भी लिख सकते हैं। जैसे बेरियम प्लस 2 और स्ट्रॉन्शियम प्लस 2 बिगर आयन है, बिगर कैविटी बनाता है। इसका एग्जाम्पल लिया है हमने डाईसाइक्लोहेक्साइल 18 क्राउन 6। इसमें देखिए इसका स्ट्रक्चर भी हम उसी तरीके से लिख सकते हैं जैसे अभी ऊपर हमने पोटेशियम और लिथियम के कॉम्प्लेक्स लिखे थे। इसमें डाईसाइक्लोहेक्साइल 2 साइक्लिक रिंग हैं, जैसे कि यहाँ रिंग है 18 क्राउन, यहाँ भी 18 क्राउन है
एंड 6 लिगेंड्स। 6 का मीन्स 6 ऑक्सीजन डोनर एटम है, यहाँ भी ऑक्सीजन हमने 6 लिया है, और पोटेशियम की जगह बेरियम हो जाएगा या फिर स्ट्रॉन्शियम हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें हमने एस ब्लॉक में फर्स्ट ए और सेकंड ए दोनों को स्टडी किया। कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी कितनी है, कैसे बनाती है, सॉल्वेशन जैसी प्रॉपर्टी होती है, इसमें मेन पॉइंट्स क्या हैं जो फैक्टर फेवर करते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, स्मॉल साइज, हाई चार्ज, एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ लो एनर्जी फॉर फॉर्मिंग द बॉन्ड। तो ये जिसमें जितनी ज़्यादा होती है उसमें कॉम्प्लेक्स बनते हैं, छोटा साइज लिथियम एंड बेरिलियम का है उसके ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनेंगे। जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलते हैं साइज़ छोटा होता है, ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं साइज़ बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी लिथियम से सीजियम चलते हैं तो कम होती जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। इसी तरीके से बेरिलियम से हम बेरियम तक चलते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी कम हो जाती है। देन हमने फर्स्ट ए ग्रुप के जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, पोटेशियम है, लिथियम है, उसके क्राउन ईथर्स हैं, कैविटी किस तरीके से कौन से एलिमेंट को, कौन से मेटल को, किस साइज़ के मेटल को एकोमोडेट करता है वो किया। देन नेक्स्ट हमने सेकेंड ए ग्रुप के कॉम्प्लेक्सेस को स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।